जो महिलाएं होती हैं वो पुरुष को पहली बात तो दबाने की कोशिश करती हैं, अपने मन मौजी, अपने एक्सपेंस, अपने हर चीज पे अपनी पाबंदी लगा देती है कि तुम यहाँ नहीं जाओगे, वहाँ नहीं जाओगे, तुम ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे, तुम घर पे रहोगे, तुम दारू नहीं पियोगे, तुम गांजा नहीं पियोगे, तुम सिगरेट नहीं पियोगे। मतलब मुस्कान, ये बताइए आज के समय में जो शादी हो जाती है, शादी के बाद विवाह टिक नहीं पाते हैं। कहने की रिपोर्ट जो है इसमें खुलासा हुआ कि लड़कियों से ज्यादा लड़के सुसाइड कर रहे हैं। इसका कारण क्या मानती हैं आप? जैसे बहुत लोगों का है कि पहला वाला कट चुका होता है, सिंपल भाषा में बोलें तो पहला वाला कट चुका होता है, तो वो नेक्स्ट रिलेशनशिप में ऐसी स्ट्रांग हो जाती है कि वो दूसरे पे ट्रस्ट ही नहीं करती है। कि पूछिए नहीं, 70 साल के बुजुर्ग पर रेप का केस लगा दिया जाता है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? समाज के लिए क्या है? ये सब बहुत गंदी चीज है। बहुत गंदी चीज। बहुत गंदी चीज। अगर जैसे कि जो आरोप सत्य हो वो तो ठीक है, अगर गलत जो आरोप लगाए तो उसको दंड, उतना ही दंड उसको भी मिलना चाहिए, गलत आरोप लगाने वाले को। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 अड्डा। साहब, दर्द हमको भी होता है, हम लड़के हैं तो क्या हुआ, समस्याएं तो हमको भी आती हैं, चोट तो हमको भी लगती है, लेकिन सुनाए किसको? हमारी सुनने वाला कोई नहीं है। अतुल सुभाष के जैसे ही निकलकर सामने आया, पूरे देश में हाहाकार मच गया। लगातार जो युवा थे, लगातार जो पुरुष थे, इस मामले से परेशान थे, कहीं न कहीं उनके मामले निकलकर सामने आई। आज की सबसे बड़ी समस्या यह है कि युवा जो शादी कर लेते हैं, शादी के बाद लगातार प्रताड़ना खुद सहते हैं, लेकिन कहीं न कहीं जिस तरह से महिलाओं को जो कानून दिए गए हैं, उन कानूनों का महिलाएं दुरुपयोग अधिकतर कर रही हैं। आज भी समाज में ऐसी कुछ रीतियां हैं जिन रीतियों में महिलाओं को जो भी नियम दिए गए हैं, जो जरूरतमंदों के लिए नियम बनाए गए थे, लेकिन उनका कहीं ना कहीं अधिक से अधिक दुरुपयोग किया जा रहा है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे बात करेंगे, जानेंगे। भाई साहब, क्या नाम आपका? पंकज यादव। पंकज, ये बताइए, शादी हो गई आपकी? जी हो गई। कहीं ना कहीं आजकल एक जो मामला एक चर्चा में आया था, कहीं अतुल सुभाष का, उसके बाद लगातार काफी मामले निकल कर सामने आए। बड़े बड़े अफसर थे जिनकी शादी हो गई, शादी के बाद वो मानसिक प्रताड़ना का शिकार हो रहे हैं, महिलाएं उन पर दहेज प्रथा के मुकदमे लगा रही हैं। तो कैसे सोचते हैं आप? अब ये महिलाएं जो लगा रही है तो गलत लगा रही है। इनका लगाना जैसे कि अगर सही है, जैसे मारते पीटते हैं जिसे, तब लगाए तो एक अलग चीज है। अगर जो वो गलत इल्जाम लगा रही तो वो गलत है। कहीं न कहीं युवाओं में मन में आज के समय से शादी करती है, शादी करने के बाद साल भर शादी टिक नहीं पाती है, झूठे झूठे आरोप लगा दिए जाते हैं। ऐसे आरोप लगा दिए जाते हैं कि पूछिए नहीं, 70 साल के बुजुर्ग पर रेप का केस लगा दिया जाता है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? समाज के लिए क्या है? ये सब बहुत गंदी चीज है भाई। देखिए, बहुत गंदी चीज। बहुत गंदी चीज। अगर जैसे कि जो आरोप सत्य हो वो तो ठीक है, अगर गलत जो आरोप लगाए तो उसको दंड, उतना ही दंड उसको भी मिलना चाहिए, गलत आरोप लगाने वाले को। हमारे साथ एक दीदी भी है, इनसे बात करेंगे। दीदी, आप एक महिला हैं, क्या कहेंगे? देखो, जो जायज है वो जायज है और जो नाजायज है वो तो है ही है, ठीक है। तो हमारी समझ से ये है कि जो औरत नाजायज सताई जाती है उसका पूरा हक मिलना चाहिए, और जो आदमी पुरुष सताया जाता है उसका पूरा हक मिलना कहीं चाहिए। न कहीं दर्द लड़का हो या लड़की, दोनों को होता है। जब दोनों का खून लाल है, हमारा खून, चोट लगती है, दोनों को दर्द बराबर होता है। लेकिन जो नियम बनाए गए हैं, कहीं न कहीं उन महिलाओं के लिए बनाए गए थे जो अबला हैं। लेकिन आज के समय मैम, आप कैसे देखती हैं इन चीजों को? मैं ऐसे देख रही हूँ कि कुछ औरतें नाजायज सताई जा रही हैं, कुछ पुरुष सताए जा रहे हैं, उसको दोनों को एक ही तरफ से देखा जाए। आप क्या करती हैं मैम? वैसे हाउस वाइफ है, जी सर। तो कहीं ना कहीं अपने घर में, आपकी शादी को कितने साल हो गए? मेरी शादी को हो गए 11 साल। 11 साल। तो जी। पति आपके कैसे? बढ़िया है? ये मेरा तो सब कुछ अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है। कहीं ना कहीं महिला के जीवन में मैम ऐसा क्या होता है जिसके वो सपने सजोती हैं घर संसार को लेकर? ऐसा क्या होता है? ऐसा है कि देखो, एक लड़की अनजाने में एक पुरुष के मतलब चली जाती है, उसकी इज्जत करना चाहिए, उसका मान सम्मान करना चाहिए। लेकिन आजकल औरतें ऐसा कर रही हैं क्योंकि नाजायज भी आरोप लगा रही हैं पुरुष पे, ये चीज गलत है। मैम, छोटे छोटे बच्चे जैसे घर पे होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, 70 साल के, सास होती है बूढ़ी, तो उनको दहेज प्रथा जैसे झूठे मामले में, मारपीट मामले में फंसा दिया जाता है, उनको लेकर, महिलाओं को लेकर क्या कहेंगे आप? ऐसे वो सर गलत है, गलत। वो सर गलत है। मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुस्कान वर्मा है। मुस्कान, ये बताइए, आज के समय में जो शादी हो जाती है, शादी के बाद विवाह टिक नहीं पाते हैं। कहने की रिपोर्ट जो है इसमें खुलासा हुआ कि लड़कियों से ज्यादा लड़के सुसाइड कर रहे हैं। इसका कारण क्या मानती हैं आप? रीज़न आजकल का तो यही हो रहा है कि जहाँ तक लड़कियाँ, आजकल के रिलेशनशिप भी ऐसे ही चल रहे हैं कि लड़कियाँ अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही हैं। जैसे बहुत लोगों का है कि पहला वाला कट चुका होता है, सिंपल भाषा में बोलें तो पहला वाला कट चुका होता है, तो वो नेक्स्ट रिलेशनशिप में ऐसी स्ट्रांग हो जाती है कि वो दूसरे पे ट्रस्ट ही नहीं करती हैं।
ना वो अपनी घर की बातें, ना वो अपनी बातें, इवनली कुछ अपना भी कुछ होता है ना कि हाँ चलो मैं कुछ शेयर कर लूँ तो मेरा दुख थोड़ा हल्का हो जाए, वो भी नहीं कर पाती हैं। तो कहीं ना कहीं फर्स्ट रिलेशनशिप में कुछ ऐसा हो जाता है कि नेक्स्ट वाले पे वो ट्रस्ट नहीं कर पाती हैं। कहीं ना कहीं लाइफ में रिलेशनशिप का होना बहुत जरूरी है क्या? हाँ, मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो बहुत ज़रूरी है। अभी आप कितने साल की हैं? मैं 21। 21 ईयर। कहीं ना कहीं आपकी भी शादी के बाद क्या एक के प्रकार की आपकी जिज्ञासा है, शादी के बाद आप कैसा जीवन जीना चाहती हैं, क्या लगता है, क्या सोचती हैं आप? बस पार्टनर मेरा अंडरस्टैंडिंग हो, लव एंड केयर तो हम लोग अपने आपस में कर ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बस अंडरस्टैंडिंग होगी तो हमारा रिलेशनशिप बहुत परफेक्ट चलेगा। उसकी फैमिली के लिए क्या कहेंगे? उसकी फैमिली के लिए, फैमिली मतलब जीवन हम दोनों को बिताना है। फैमिली तो हम लोग की एक सपोर्टिव में खड़ी होती है, तो फैमिली भी मानी जाती है, मतलब सब कुछ समझ ही जाती है। जब देखती है कि एक दूसरे से वो दोनों इतना प्यार करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, तो अंडरस्टैंडिंग रहेगा। मेन पॉइंट आपका मेरा समझ रहे हैं, मैं बार बार अंडरस्टैंडिंग क्यों बोल रही हूँ। जब तक एक दूसरे को लोग समझेंगे नहीं तो बात आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो पहला है अंडरस्टैंडिंग, आप रहेंगे तो रिलेशनशिप क्या हर चीज़ अच्छी चलेगी। कहीं ना कहीं शादी की बात कर लीजिए, शादी के समय लड़के लड़कियां खूब बातचीत करते हैं, जैसे शादी होती समय बीतता जाता है वैसे ही दोनों के प्यार के बीच इतनी नफरत आ जाती है कि वो नफरत एक प्रकार से सामाजिक हो जाती है। तो इसमें गलती लड़के की होती है या लड़की की होती है, क्या सोचती हैं आप? एक कोट है कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, तो कहीं ना कहीं लड़की में भी कुछ खोट होगा और कहीं ना कहीं लड़के में भी खोट होगा। तो ताली तो भाई एक हाथ से नहीं बजती, गलती उसने की है। तो ये रिलेशनशिप का एक पॉइंट ये भी है कि अगर एक गुस्से में है या चिल्ला रहा है या उसने गलती की है तो दूसरे वाले को थोड़ा शांत होना चाहिए। ये भी रिलेशनशिप का एक पॉइंट है कि अगर दूसरा वाला शांत रहेगा और वो वाला अगर चिल्ला रहा है, तो अगर लड़की शांत है तो रिलेशनशिप अच्छा चल सकता है। और जो भी आप बोल रहे हैं कि हाँ सामाजिक पे में से ऐसा हो जाता है, तो वो भी होना बंद हो अच्छा, जाएगा। महिलाओं को जो अधिकार दिए गए हैं, महिलाएं तुरंत दहेज प्रथा लगा देती हैं, जो कुछ लगा देती हैं, ये कानून सही है या गलत है? आप इसका समर्थन करती हैं या विरोध करती हैं, क्या कहेंगे? आप प्लीज़ रिपीट कर सकते हैं? जैसे जो आज के समय में शादी के बाद जो महिलाएं मुकदमे दर्ज कर देती हैं दहेज प्रथा के, महिला उत्पीड़न के, जो अधिकतर केसेस होते हैं ये फेक होते हैं, 99% केस फेक होते हैं। हाँ। अभी हाल ही में अतुल सुभाष का केस सामने आया निकल कर, जिस तरह से वो लगातार प्रताड़ित हो रहा था, उसको इंसाफ नहीं मिल रहा था, आखिरी में उसने सुसाइड कर लिया। तो इन केसों को आप सही मानती हैं जो महिला को अधिकार दिए गए हैं, या गलत मानती हैं, क्या कहेंगे? एक तरह से गलत है, बहुत गलत है। ये देखिए, दहेज प्रथा तो हमारी पीढ़ियों से चलती हुई आ रही है, हमारे पूर्वजों ने भी, बहुत लोगों ने भी ये सब किया है, तो दहेज प्रथा तो होती ही है। तो इसमें सुसाइड तो बहुत गलत ही है, ये तो चीज़ गलत है कि नहीं करना चाहिए। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम आर्यन मिश्रा है। आर्यन, ये बताइए आज के समय में जो शादी को लेकर लगातार युवा डर रहे हैं, कहने की अवसाद में शादी के बाद चले जाते हैं, तो इसका कारण क्या समझते हैं? इसका कारण ये है महिला, जो महिलाएं होती हैं वो पुरुष को पहली बात तो दबाने की कोशिश करती हैं। अपने मन मौजी, अपने एक्सपेंस, अपने हर चीज़ पे अपनी पाबंदी लगा देती है कि तुम यहाँ नहीं जाओगे, वहाँ नहीं जाओगे, तुम ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे, तुम घर पे रहोगे, तुम दारू नहीं पियोगे, तुम गांजा नहीं पियोगे, तुम सिगरेट नहीं पियोगे। मतलब इंसान अगर बिजी है, वो अपने काम से बिजी है, तो उनको टाइम चाहिए होता है, तो टाइम वो हम लोग दे नहीं पाते। हर मर्द जानता है हम टाइम नहीं दे पाते, हमारे लिए हमारा बिजनेस काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यही मेरा मतलब है कि तभी लोग शादी नहीं करते। और एग्जॉस्टेड लड़कियों का क्या होता है, दूसरा अफेयर भी हो जाता है, लड़कों का भी दूसरा अफेयर हो जाता है, इसलिए शादी को लोग अवॉइड करते हैं। कहीं ना कहीं आरोप भी, आप कितने साल के हैं? मैं यहाँ पे 19 साल का हूँ। तो कहीं ना कहीं जैसे लगातार बात की जाती है शादी के लेकर, शादी के समय जो परिवार एक दूसरे का सम्मान करते हैं, जब विवाह नहीं टिकता है तो वही परिवार एक दूसरे के लिए इतने गंदे गंदे शब्द लगाता है, इस्तेमाल करता है, आरोप प्रत्यारोप लगाता है। तो कहीं ना कहीं इसका कारण आज की जनरेशन को बोला जाए या घर के संस्कारों को बोला जाए? इसका कारण है घर के संस्कार और जनरेशन भी है, और एक चीज़ और है, पैसा। अगर आप पे पैसा है तो लड़की और परिवार दोनों रहेगी, नहीं है, एक भी लॉस हो गया तो भैया सब चले जाएंगे। मेरा मानना ये है, क्योंकि मेरे साथ, मेरे घर में ये सब हो चुका है, इसलिए मैं बता रहा आप शादी कब करना है? हूं। मैं शादी नहीं करूँगा सर। क्या है सबसे बड़ा कारण, क्या है? वही जो मैंने आपको बताया, मेरे पास किसी के लिए टाइम नहीं है, पहली बात। मेरे पास अपने दोस्तों, मेरी माता जी के लिए मेरे पास टाइम नहीं है इतना।
रात में मिल लेता हूँ बस, वो अलग होता है, वरना मेरे पे टाइम नहीं इसलिए शादी नहीं करूँ। कहीं ना कहीं 30-40 वर्ष तक भले ही मैं शादी कर लूँ, पर मैं मुश्किल है मेरा शादी करना। कहते हैं शादी पहले हो जाती थी, शादी बिना देखे लड़की की फोटो भी नहीं देखी जाती थी, घर में विवाह कर दिया जाता था। अब तो लड़का लड़की आज देखा नहीं, कल से बात करने लगे फोन पे, इधर की बातें उधर की इधर, ये चालू हो जाता है। अब क्या तो कारण है? भैया अब ये कारण ना, तो आज की जनरेशन में लिविंग रिलेशनशिप होता है। लिविंग लड़का लड़की साथ में रहते हैं, 1 साल एक फ्लैट में रहते हैं, 1 साल 2 साल, उसमें तरह तरह की वो लोग चीज़ें अपने एक्सपीरियंस करते हैं, गोल्स को प्लानिंग बनाते हैं फ्यूचर्स की, यही सब होता है मैक्सली, और कुछ नहीं। क्या नाम है आपका? आस्था पाठक। आस्था, ये बताइए आज के समय में जो शादी नहीं टिक रही, इसका कारण क्या मानती है? मतलब शादी नहीं टिक रही है, इसका कारण जैसे मान लीजिए लड़की है, ठीक है, लड़का लड़की, मतलब अगर वो लोग पहली बार मतलब ऐसे अरेंज मैरिज वगैरह हो जाती है कभी कभार, तो लड़के जो होते हैं मतलब वो अंडरस्टैंडिंग होते हैं, लड़की अंडरस्टैंडिंग होती है, तो वो चल जाता है, ठीक है, बढ़िया हो जाता है कि हाँ ठीक है, अगर जैसे लड़की को कोई प्रॉब्लम है, वो सुन रहा है समझ रहा है, तो हो जाता है। पर वही अगर जैसे होता है कि हाँ अब अरेंज मैरिज हो गई, घर वालों की वजह से हो गई, और लड़के को थोड़ा सा नहीं कुछ वो सही बैठा या लड़की को नहीं बैठा, तो इस वजह से मतलब वो बात सही नहीं बैठती, और फिर लड़ाई झगड़ा होता है, फिर इसी वजह से डिवोर्स वगैरह पे बात आती है, और मतलब यही सब सीन जो होता है। इंसान जिससे प्यार करता है, प्रेम करता है, क्या उसको परेशान देख सकता है? नहीं देख सकता है, मतलब जैसे एक सेल्फ एक्सपीरियंस मेरा ये है कि मतलब कुछ लाइफ में ऐसे भी लड़के होते हैं कि हाँ मतलब वो अगर आपकी लाइफ में आते हैं, मतलब जैसे मान लीजिए कोई लड़का है, उसका एक ऑलरेडी रिलेशनशिप पास्ट रह चुका है, फिर वो आपसे मिला, ठीक है, तो वो आपके साथ रहा, साल 2 साल रहा, ठीक है, फिर अगर ऐसा कुछ होता है कि इसकी एक्स वगैरह या वापस आने वाला कुछ सीन होता है, तो लड़कियां नहीं ऐसा करती हैं, मतलब मेरा सेल्फ अपना बता रहे हैं, लड़के ये करते हैं कि मतलब वो वापस चले जाते हैं, वो ये नहीं सोचते कि भाई इंसान 2 साल से तुम्हारे साथ है, तुमको अपना टाइम दिया, सब कुछ दिया, तुमको समझा, कुछ नहीं। लड़के अगर उनकी एक्स वापस आई तो वो कुछ भी नहीं सोचते कि हाँ भाई 2 साल से साथ थे, सब चीज़ था, सामने वाला हमको हर चीज़ दिया, मैं उसके पास रहूँ, वो नहीं ये सोचते, वो एक ऑप्शन जैसे ट्रीट करके वो छोड़ देते हो, चले जाते हैं। प्रेम में पैसा मायने रखता है या इंसान की सच्चाई से आपका प्रेम करना? सच्चा साथी मायने रखता है आपके लिए, पैसा मायने रखता है लड़कियों के लिए? क्या कहें? सच्चा साथी मेरे लिए तो यही है, सच्चा साथी, मतलब क्योंकि सेल्फ एक्सपीरियंस ही बता रहे हैं अपना कि मतलब मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ है कि हाँ पैसे की वजह से या पैसा वगैरह कुछ ऐसा सीन, मेरा तो यही है कि हाँ भाई इंसान लॉयल रहे, सही रहे, साथ दे, बस और कुछ नहीं। भैया क्या नाम है आपका? रिंपू सिंह। रिंपू, ये बताइए आज के समय जो शादी होती है, शादी के बाद अचानक से मामला कोर्ट चला जाता है, मुकदमेबाजी शुरू हो जाती है, कहीं ना कहीं इसका कारण क्या है? इसका जिम्मेदार किसको मानते हैं? आप किस समय को मानते हैं? मोबाइल को मानते हैं, या लड़की के संस्कारों को मानते हैं, या लड़के को जान मानते हैं? नहीं सर, कुछ तो कारण है मोबाइल का, सबसे ज़्यादा कारण मोबाइल का है सर। बाकी जो है कुछ फ़र्क होता है एक दूसरे को ना समझ पाना। अगर कपल एक दूसरे को नहीं समझ रहा है तो फिलहाल वो रिश्ता चल नहीं पाएगा सर। आपकी शादी हो गई? जी सर। कितने साल हो गए? मेरी शादी को 9 साल हो गए सर। पहली जो शादियां होती थी, एक प्रकार से माता पिता परिवार के बड़े गए, शादी कराए, लड़की की फोटो भले दिखा दी गई, सौभाग्य हो गया तो दिख गई। आज के समय में आज शादी तय होती, कल ही लड़का लड़की घूमने निकल जाते हैं, तो कहीं ना कहीं विवाह न टिकने का कारण ये हो सकता है या नहीं हो सकता है? 100% ये है सर, यही है, 100% चांस यही है कि एक दूसरे के साथ रह के घूम के बात करके फिर समझना और जानना पहचानना सब ओके हो जाता है। फिर लास्ट में जो आजकल पहले जो शादियां होती थी, उन शादियों में ये होता था सर कि एक दूसरे को समझते समझते लोगों को 5 साल 7 साल निकल जाता था, फिर उसी में बच्चे और परिवार का जो है जिम्मेदारी, ये सब जो है शादियों को बराबर, मतलब लाइफ बराबर चलती थी। लेकिन आजकल तो जानने और पहचानने के लिए तो तुरंत समय मिल जाता है, लोग एक दूसरे से बात करना, घूमना टहलना, ये सब होना शुरू हो जाता पहले है। की जैसे जब आपकी शादी हुई होगी, जी सर। तो शादी के बाद आपकी बीवी के पास मोबाइल था? जी नहीं, ससुराल में हुआ है, बाद में हुआ है मोबाइल। मेरी शादी के बाद उनको मोबाइल वगैरह सब कुछ मिला, उससे पहले उनके पास मोबाइल नहीं। ससुराल में कितनी बार फोन से बातचीत किया कर जाती थी? शादी के बाद सर मेरी बात हुई है, उससे पहले मैंने किसी से बात नहीं आपकी ससुराल वाले आपके घर में कभी इंटरफेयर करते थे किसी चीज को लेकर? की। जी 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 बिल्कुल नहीं सर। कहते हैं जब बेटी विदा कर दो तो जिसके यहाँ जाएगी तो वो खुद ही उसको अच्छे से अच्छा रखेगा, लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं आजकल जिस तरीके से आरोप लगाए जाते हैं लड़के वालों पर, खिला नहीं पाए, पिला नहीं पाए, रख नहीं पाए, घुमा नहीं पाए, तो इनका सबसे बड़ा कारण क्या है कहेंगे आप? बस यही कारण है सबसे बड़ी चीज़ कि संस्कार उल्टे सीधे, फिर परिवार बिखर जाने का रीजन यही है सर कि जो है घर वाले कंप्रोमाइज नहीं कर पाते सर। लिव इन को लेकर क्या कहेंगे? आजकल लड़के हॉस्टल में रहते हैं, लिव इन में रहते हैं, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? अब उसको सर हॉस्टल में रहने वाले तो लगभग तो आप यहीं खड़े होकर देख रहे हैं कि कैसे कंडीशन में रहते हैं, क्या करते हैं।
भैया क्या नाम है आपका? अभिषेक यादव नाम। अभिषेक, ये बताइए आज के समय में अगर बच्चों की माता पिता शादी कर देते हैं, शादी के बाद वो विवाह टिक नहीं पाता है, अधिकतर मामले आते हैं इसमें लड़का सुसाइड कर लेता है, तो कारण क्या है कहीं ना कहीं इसका? कारण ये है कि देखिए, पहली बात तो ये जो चीज़ होती है ये लाइफ टाइम का रिश्ता होता है। इसमें जब ये इश्यूज तब आते हैं जब रजामंदी नहीं होती लड़के की या लड़की की, दोनों पक्ष जब दोनों लड़के लड़की जो एग्री नहीं होते हैं इस रिश्तों को अपनाने के लिए, तभी होते हैं मोस्टली ये सब चीज़ें। और कुछ तो होती है कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, केमिस्ट्री नहीं होती, लोग आपस में बन पाती है, जिस चक्कर में विवाद होते हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा और भी चीज़ें होती हैं, उस चक्कर में ये सब आजकल होता है। और लड़के, मेरा मानना है लड़के होते हैं अगर वो कुछ अगर अपनी मर्जी से भी अगर वो लोग कभी कभी कोई रिश्ता अपना लेते हैं तो घर वाले सपोर्ट नहीं करते। आपको बता दें कि एनसीआरबी रिपोर्ट 2021 की बात कर ली जाए तो पुरुषों की आत्महत्या के मामले महिलाओं से 2.5 गुना अधिक निकलकर सामने है। कहीं ना कहीं शादी ना टिकने के कारण को लेकर आज जब 24 अड्डा की टीम निकली तो उन्होंने एक चीज जानी और सभी लोगों से बातचीत की। लड़कियां भी थी, युवा भी थे, बड़े बुजुर्ग भी थे। कहीं ना कहीं विवाह ना टिकने के कारण सभी ने अलग अलग जवाब दिए हैं। आप सभी दर्शकों से हमारी राय है कि हमारा आप खबर कैसा लगा, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।